जय श्री राम। तो अभी मैं दुर्गा सप्तशती पुस्तक को पढ़ रहा था और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में ही माँ भगवती के प्राकट्य की कथा आती है कि किस प्रकार से महिषासुर का वध करने के लिए माँ भगवती का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो हमने अभी कुछ दिन पहले मैं मार्केट में बैठा था तो हमारे पास से एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था ज्ञान गंगा। तो उस ज्ञान गंगा में पहले ही पृष्ठ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के माता पिता कौन हैं, इनको जन्म देने वाले कौन हैं और माता दुर्गा के पति का क्या नाम है। ऐसे ऐसे प्रश्न ज्ञान गंगा संत रामपाल के चेले लोग या संत रामपाल स्वयं पुस्तक में प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। वो उस पुस्तक में उसका उत्तर भी दिए हैं। तो आज मैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बताऊंगा कि माँ भगवती दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। तो आप लोग पूरी इस कथा को जरूर सुनिएगा। जय श्री राम, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय है, ध्यान से सुने। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों यानी कि भगवान विष्णु शंकर से कहा। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। इंद्रादिक देवता भगवान विष्णु के पास जाकर के ऐसी पुकार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये सभी बातों को सुन करके भगवान विष्णु दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री भगवान विष्णु से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार ब्रह्मा के भी, शंकर के भी और इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ, तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। जितने भी तेज सभी देवताओं से निकले सब एक हो गए और इसी प्रकार कहते हैं कि वही जो तेज निकला जाज्वल्यमान पर्वत सा देखने में जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। अब यहाँ पर किन देवताओं के तेज से क्या प्रकट हुआ आगे बताते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि तेज से प्रकट हुआ। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ यानी कि प्रादुर्भाव हुआ। जब माँ देवी प्रकट हो गई तो देवता सभी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया
फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके दिया और वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किए, सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। अब बताइए यहाँ पर सभी देवताओं के तेज से माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है और संत रामपाल के चेला क्या कहते हैं, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रख दें।